हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और ये बुक एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एसआई आदि परीक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त बुक है और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपके सामने जबरदस्त ही कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होगी, जो कि आज की वीडियो हमारी टॉपिक नंबर 9 परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है इस वीडियो में। तो आज की वीडियो टाइप नंबर 3 से स्टार्ट होगी, जिसमें हमारा टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 69 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें एक सक्सेसिव मेथड भी यूज किया जाता है। सक्सेसिव मेथड मैंने आपको बताया था, बहुत ही इजी और आसान होता है। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करेंगे जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन के साथ। जैसे कि आपको पता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दमदार तरीके से किया जाएगा। जैसे कि आपको यह भी मालूम है, हमारा सबसे खतरनाक कंसेप्ट यह है कि दुनिया का मैथ का जो सॉल्यूशन होगा वो दो कैटेगरी में होगा, या तो संख्या के बराबर रेशो या परसेंट चलेगा इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, और या संख्या पर ही मल्टीपल रूप में रेशो या परसेंट चलेगा। यही दो टाइप होता है मैथ के अंदर, बस आपको ये समझना है। और इसके अलावा बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज ही अपने आप बताती है क्या करना है, बस यही मैथ है। इसी को आप ऐसे सीख लीजिए, आपका मैथ हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है। देखिए, कोई संख्या है 100। क्यों रखा है 100? क्योंकि बात परसेंट की चल रही है, इसलिए कोई भी एक संख्या अपने आप में 100% होती है। तो उसमें पहले 5% की वृद्धि होती है, यानी कि 105 हो जाएगा, 100 में जोड़कर लिखेंगे। और फिर इसमें 30% की वृद्धि होती है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 130% का बटे 100। तो मूल संख्या में कितना परसेंट वृद्धि होगी? मूल संख्या हमारी यही तो है ना, तो यहां से मालूम हो जाएगा कितना परसेंट वृद्धि हुई। एक मेथड तो इसका यह है हल करने का, ऐसे अभी करेंगे। दूसरा सक्सेसिव मेथड भी है इसका, आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले तो उसमें 5% की वृद्धि हुई प्लस 5, फिर इसमें 30% की वृद्धि हुई प्लस 30, और प्लस दोनों चिन्हों की गुणा, प्लस 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 आ जाएगा और दोनों संख्याओं की गुणा भी की जाएगी। 30 पंजे 150 और बटे में 100% का चिन्ह। ये वाला कंसेप्ट होता है सक्सेसिव मेथड का। अब देखिए, यहां पर मैं इसको भाग करूंगा 0 से 0, 10 से भाग करूंगा 1.5। अब देखिए कितना हो जाता है, 30 और 5 35 और 1 36 और आधा 36.5। 36.5 आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 36.5। तो ये वृद्धि हो जाती है मूल संख्या में 36.5% की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड, आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं और आप चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी अच्छा तरीका है, क्योंकि इस तरीके से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं। और ये वाला कंसेप्ट आपका ये रहा, ये वाला। तो चलिए कर देते हैं इसको सॉल्व। 2 0 से मैंने 2 0 काटा और 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा। अब 13 से इसकी गुणा करके 10 से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 13 पंजे 65 और 13 एकम 13, और 10 से भाग दिया मैंने, ये आ गया। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है, ये डायरेक्ट देख सकते हैं। 100 से ये 136.5 बनाया है, तो इसका मतलब 36.5% ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कितने की वृद्धि हुई? 36.5% की वृद्धि हुई। और 36.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 से 1/2% की वृद्धि हुई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब तरीके से आप क्वेश्चन को समझिए और उसको बाद इक्वल टू इक्वल फॉर्म में या क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्वेश्चन को फिनिश कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलता है हमारा 70। देखिए 70 नंबर में क्या बताया जाएगा। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। देखो, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, और फिर से 20% की वृद्धि की जाती है। तो प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन बताइए क्या होगा। तो सिंपल सा तरीका है, देखिए 100 पर 10% की वृद्धि की गई 110/100, फिर 100 पर 10% की कमी की गई 90/100, और फिर बाद में 20% की वृद्धि की गई 120/100। सिंपल तरीके से ऐसे लिख लीजिए, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 20 छिके 120 पंजे 100।
अब देखिए 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, बट 11, 9 और 6 की गुणा करेंगे, मालूम हो जाएगा। 11 नम 99 गुणा 6 करेंगे और बटे में 5। चलिए 6 नंबर 54 देखिए गुणा करके, 5 6 नम 54 5 59 बटे में 5 देखेंगे कितना बनता है। 5 एकम 5 एकम 5 अठे 40, 5 अठे 40, ये हो गया। 100 से ये कितना बढ़ गया है 18.8, तो हम लिख सकते हैं 18.8% की वृद्धि हुई है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। बहुत ही लाजवाब और सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये वाला तरीका आप फॉलो कर सकते हो। और दूसरा तरीका अगर चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 की वृद्धि 10 की कमी, तो 1% की कमी हो जाती है 1 की, और फिर 10 की वृद्धि, देखिए 10 की वृद्धि 10 की कमी, तो 1% कमी होगी। फिर उससे 20% की वृद्धि की गई प्लस 20, सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, प्लस माइनस माइनस 20 एकम 20, 100 से भाग करेंगे हम इसको। देखिए 2 अंक छोड़कर 0.0 से 0, 10 से भाग करेंगे 0.2, तो 0.2 बनता है। अब आप देखिए क्या बनता है, कंडीशन देख लीजिए चेक करके। 20 में से 1.2 घटा दीजिए, तो 20 में से घटा दीजिए 1.2, तो आ जाएगा वही 18.8। ये आपका सेकंड तरीका है। अगर आप चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो 18.8% की वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्लस का चिन्ह है, प्लस में बचा है तो वृद्धि कहलाता है, माइनस में बचता तो कमी कहलाता। तो ये हमारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिल गया, और बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, देखो क्वेश्चन नंबर 71 बहुत ही बेस्ट और आसान तरीका जो आपको सीखना है, और सक्सेसिव मेथड से ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखिए। एक कर्मचारी ने वेतन में पहले 15% की वृद्धि और फिर उसके वेतन में 10% की कमी की गई। उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ? तो देखिए सक्सेसिव मेथड मैंने आपको बताया है, वृद्धि के लिए प्लस 15 और फिर 10% की कमी माइनस 10, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 15 धाम 150, 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। तो चलिए देख लीजिए क्या कंडीशन बनती है। 15 ये होगा प्लस का, और 10 और 1.5 ये हो गया 11.5 माइनस का हो गया। तो 15 में से 11.5 घटाएंगे तो 3.5% की वृद्धि रह जाएगी। घटा कर देख लीजिए, 15 में से माइनस कर दीजिए 11.5, तो 3.5% की वृद्धि रहेगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो उसके वेतन में 3.5% का परिवर्तन हुआ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए देखो ये भी क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड से ही करेंगे, बिल्कुल आसान है। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई, पहले 5, फिर 20% की वृद्धि हुई प्लस 20, और प्लस दोनों की गुणा करेंगे, प्लस 20 पंजे 100, 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 100 से 100 कटा एक बार, तो 20 5 25 और एक ये जोड़ लीजिए, 26% का परिवर्तन हुआ, या मूल संख्याओं में 26% की वृद्धि हुई। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही लाजवाब और खतरनाक सॉल्यूशन से आपको हर क्वेश्चन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 का सॉल्यूशन देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट में होगा, बस यही 2 कॉन्सेप्ट है जिनसे हम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए मैं हर बार क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि क्वेश्चन किस लेवल से होता है, इससे या इससे, इन्हीं से होता रहेगा। बस यही तरीका सीख लीजिए, आपका मैथ 100% स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो कैसे होता है। श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। अगर उसका वेतन 100% है तो 30% बचाती है। जब 30% बचाती है तो 70% खर्च कर देती है। यदि उसे वेतन के रूप में 42,000 रुपये प्रति माह मिलता है तो उसका मासिक खर्च बताए। और मैंने खर्च बताया है आपको 70% खर्च करती है, क्योंकि 30% बचाती है तो 70% खर्च। तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये वाला संख्या पर ही रेशो या परसेंट चलेगा मल्टीपल के रूप में। तो मुझे खर्च बताना है। देखिए 42,000 रुपये का ये वाला
कितना खर्च करती है? 70%। 30 बचाती है तो 70% खर्च करती है। और यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 2 जीरो ये लगेगी यहाँ नीचे, 7 दूनी 14, 1 7 चौक 28, 1 29, 29,400 रुपये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 29,400 रुपया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए आ चुका क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल खत्म कर दिया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ती है और अगले वर्ष 15% कम होती है। यदि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या लिख लीजिए कितनी है? 11,050 11,050 वहाँ की वर्तमान जनसंख्या है। हमसे पूछा है 2 वर्ष पूर्व, इधर आएगा 2 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या क्या थी। देखिए हर साल 30% की वृद्धि होती है, तो 30 की वृद्धि 100 में जोड़कर लिख दीजिए 130/100, और अगले वर्ष 15% कम हो जाती है तो 85/100, और वर्तमान जनसंख्या ये आ गई इतनी। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या बताओ। यहाँ पर 2 वर्ष पहले की पॉपुलेशन पूछी है, ये वाली पॉपुलेशन। क्लियर है? अब हमारा वही इक्वल टू इक्वल फॉर्म बन गया। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो या परसेंट चलेगा, ये वाला कंसेप्ट बन गया। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो या परसेंटेज चलेगा। खत्म है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। मैंने क्या किया? 0 से मैंने 0 को काटा और 13 से इसको काट दिया मैंने। 13 8 104, 6 बच गया, हो गए 65, 13 पंजे 65, 13 8 104, 13 पंजे 65, कटिंग। 85 से मैंने 85 भी काटा। क्लियर? अब बटे का मान अपना होता है, बटे का मान 100 गुणा 100 10,000 होता है। तो वहाँ 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? 100 गुणा 100 10,000। और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लीजिए, ऐसे आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 75 है। देखो क्वेश्चन नंबर 75 आपका जो ये क्वेश्चन होने वाला है इस कॉन्सेप्ट से होगा। ये जो क्वेश्चन होने वाला है इस कॉन्सेप्ट से होगा। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है, जितने भी मैथ के क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज वाले, वे सभी क्वेश्चन मैथ के सॉल्यूशन, ये जो 2 सॉल्यूशन बताए हैं इन्हीं से होते हैं और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में बनकर होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। और मैं आपको एक पॉइंट और बता देना चाहता हूं, जितना भी आप क्वेश्चन की लैंग्वेज का यूज करेंगे उतना ही क्वेश्चन छोटा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि कंपटीशन में आपको छोटा सा सॉल्यूशन ही करना चाहिए और तुरंत क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। यही आपका टारगेट होता है और यही रूल कहता है कि कंपटीशन में टाइम के कंडीशन को देखते हुए छोटे पॉइंट में क्वेश्चन फिनिश हो जाना चाहिए। तो यही तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको मैथ में बेस्ट और खतरनाक और सॉलिड नंबर 1 बनना है तो आपको ये कार्य करना होगा। क्या? सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्यों करना है? क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन छोटा हो जाता है, बिल्कुल इजी और आसान हो जाता है। यही काम मैं आपको करके दिखाता हूं और इस फॉर्म में लिख देता हूं क्वेश्चन फिनिश। देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर, ध्यान से देखना, 22% घर के किराए पर खर्च करेगा, 40% घरेलू खर्चों और राशन पर खर्च करेगा। कितना खर्च हो गया? देखते रहिए, लैंग्वेज से छोटा हो जाएगा। 40 ये और 22 ये, 62 खर्च कर दिया। जब 62 खर्च कर दिया तो 38% बच गया। ध्यान से देखो, 40 और 22 62, और 100 में से 62 घटाएंगे तो 38 बचेगा। 38 बच गया। ये रहा शेष आय का, यानी कि ये जो शेष आय 38 बचा है उसका 50% होता है 19।
38 का 50% यानी कि आधा 19% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। जब 19% और खर्च कर दिया तो शेष बच गया 19 और उसकी मासिक बचत 3800 रुपये है। तो देखिए जो बचा हमारा 19% उसको ही तो कह रहा है कि बचत 3800 रुपये है। तो लिख लीजिए यहाँ 19% के बराबर हो गया 3800 रुपया। देखिए हो गया ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज से छोटा ही खत्म। तो उसने पूछा है, देखो अगर आप इससे यहां पर हल करोगे, इसको इससे काटोगे तो उस व्यक्ति की पूरी मासिक आय का हमें मालूम हो जाएगा। लेकिन उसने यहां मासिक आय नहीं पूछा, उसने पूछा है बताओ शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना। ये रहा यहां लिखा हुआ, शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। तो यहां पर हमारा 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। तो 50% कितना बना था हमारा, यहां पर आकर 19% था वो। देखो कैसे, 40 और 22 का हो गया 62, 62 में से 100 में से 62 घटाएंगे 38, 38 का 50% यानी कि 19% शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च किया। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 19% टोटल आय में से। जैसे ही मैं इससे इसको काटूंगा टोटल आय आ जाएगी और उस आय का 19% खर्च किया शिक्षा और अन्य मदों पर। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर फिनिश हो गया। तो यही तो कहता हूं मैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन छोटा सा हो जाता है। हो गया क्वेश्चन फिनिश, खत्म। 19% से 19% घट जाएगा, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 3800 रुपये खर्च करेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए आ चुका। ऐसे करना है आपको, मैं तो ऐसे ही तो सिखाता हूं, मैं ऐसे ही कोशिश करता हूं, आप ऐसे बनो, नंबर 1 हो जाओगे आप। खुद भी देख लीजिए, आप अपना कंडीशन यहाँ चेक करके इसको खुद देख लीजिए क्या कंडीशन बन रही है। और इक्वल टू इक्वल फॉर्म लगी है। देखिए पहले तो मेरी यहाँ पर ये कंडीशन बनी इस फॉर्म में, उसके तुरंत बाद ये वाली फॉर्म आ गई। देखो जो आय था उस आय का 19% निकाल दिया मैंने, फिर ये फॉर्म लग गई। देखिए इससे बाहर तो नहीं जाता कोई भी सवाल, इससे बाहर नहीं जाता लैंग्वेज वाला, इससे ही चलता रहेगा। यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और यूट्यूब दुनिया में मैं सब बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये जो वाला कंसेप्ट है ये दुनिया में, मैथ की दुनिया में सबसे खतरनाक तरीका। अगर आप इसको सीख लीजिए और इससे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कितना अच्छा होगा आपके लिए। देखिए अभी बच्चों को मालूम नहीं है, बट धीरे धीरे मालूम हो जाएगा, धीरे धीरे पता लग जाएगा बच्चों को ये तरीका धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स सभी इसको सीखिए और नंबर 1 बनिए। कुछ भी नहीं करना होता, देख लीजिए फिनिश। अब मैं इसको भी ऐसे ही दिखाऊंगा करके, हर क्वेश्चन आपको इसी से ही एक्सप्लेन करके दिखाया जाएगा। चलिए करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और क्वेश्चन छोटा हो जाएगा लैंग्वेज से। चलिए, सुरेंद्र के पास एक निश्चित मूल्य की संपत्ति है। मालूम तो नहीं कितनी संपत्ति कितनी आय है, कोई दिक्कत नहीं। वह अपनी संपत्ति का 60% अपनी पत्नी को दे रहा है। देखिए 100% है ना उसकी संपत्ति, यानी कि मैंने आपको बताया जब कोई भी धन, कोई भी संपत्ति, कोई भी संख्या मालूम ना हो और बात परसेंट में चल रही है तो वहाँ 100 होता है। 100% टोटल संपत्ति, टोटल वैल्यू, टोटल संख्या 100 होता है। तो 100% में से 60% तो अपनी पत्नी को दे दिया, तो शेष रह गया 40। साथ के साथ ध्यान से समझते रहो, शेष 40। उस शेष संपत्ति का याद है 40 जो बताया, 40% का 75% अपनी पुत्री को दे दिया। अब 40 का 75% कितना बैठता है, 30। देखिए 40 का 75% 3/4, 2.5 40, 10 30% बैठता है। 30% वो अपनी पुत्री को देता है। कितना देता है पुत्री को, 30%। ध्यान से सुन लीजिए, 30% वह पुत्री को देते हैं, 60% पत्नी को, 30% पुत्री को, तो 90% तो जा चुका, रह गया 10%। अब देखो, आप सीधा सा देखो, वाइफ को दिया उसने 60% और पुत्री को दिया डॉटर को 30%, तो शेष कितना रह गया, 10% रह गया। 10% शेष रह गया, ये रहा। यहां से देखो, और शेष
शेष किसकी बात कर रहा है? शेष 10% की बात कर रहा है। एक ट्रस्ट को दे देता है, यानी कि ट्रस्ट मतलब किसी को दान दे देना 10%। यदि वह ट्रस्ट को 6 लाख रुपए की संपत्ति देता है, यानी कि 6 लाख रुपए वो 10% के बराबर हुआ, क्योंकि हमारा जो 10% बचा और उसने कहा कि 6 लाख रुपए संपत्ति को दे दिया बचा हुआ धन, तो इसका मतलब 10% ही तो 6 लाख के बराबर है। तो यहां पर इक्वल टू इक्वल ये रहा, यहां पर शेष बराबर शेष ये रहा, शेष बराबर शेष यही वाले कंसेप्ट से लगेगा और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में लगेगा। शेष कितना रह गया हमारा? 6 लाख रुपए और ये 10% के बराबर है, तो लिख लीजिए आप 6 लाख रुपए 10% के बराबर है। अगर मैं यहां से इसको हल करूं तो उस व्यक्ति की आय मालूम हो जाएगी, लेकिन यहां पर आय नहीं पूछा गया है। पूछा गया है तो बताओ पुत्री का हिस्सा बताओ, तो पुत्री को कितना मिला है? 30%। इस आय का अगर मैं इससे काटूंगा आय आएगी, तो उस आय में से पुत्री को 30%, तो यहीं पर इसका 30% निकाल लेंगे जो कि पुत्री को मिला है। तो कटिंग करेंगे 10 30 3 और 6 की 3 में गुणा करेंगे, 3 छंग 18 के बाद 5 0 ये रहा। तो पुत्री को मिलने वाला हिस्सा था इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख रुपया। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। तो देखिए फ्रेंड, आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से एक एक वर्ड टू वर्ड सीख जाएंगे, और जितना आप लैंग्वेज को समझोगे उतना ही क्वेश्चन बिल्कुल छोटा और इजी और आसान हो जाएगा, जो कि आपके सामने एक्सप्लेन है, ये रहा। देख सकते हो आप इन सब चीजों को, और ये सब इसी से ही होता है। देख लीजिए, आप इसका तरीका सीख लीजिए, आपके लिए मैथ की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी सारी समस्या का समाधान क्लियर करेंगे। पूछिए हमसे, देखिए क्यों नहीं होता, ये इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, देखो क्वेश्चन नंबर 77 बहुत ही सुपर तरीके से आपके सामने, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मुझे बार बार बताना इसलिए पड़ेगा क्योंकि मुझे आपको बेस्ट बनाना, आपको टॉप बनाना है, मैथ का खिलाड़ी बनाना है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन बिल्कुल छोटा हो जाता है और इसी इक्वल टू इक्वल फॉर्म में होता है। चलिए कर लेते हैं। देखो, भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर, और का मतलब होता है प्लस, जोड़ेंगे 15 में 20 जोड़ेंगे क्योंकि 20 और खर्च किया उसने, 15% शिक्षा पर और 20% भोजन पर, तो कितना खर्च हो गया जोड़ने पर? 35%। 35% खर्च हो गया, तो शेष बच गया 65%, क्योंकि 100 में से 35 घटाएंगे 65% शेष रह जाता है। यहां तक आ गया मैं। शेष, यहाँ जो शेष वर्ड आया ये उस 65 के लिए आया, जो 65% बचा है, उस 65% का लिख लेंगे यहाँ पर 65%, एक साइड में हम परसेंट लिखेंगे, दूसरी साइड में संख्या आएगी, और बचत है ये, शेष बराबर शेष, शेष बराबर शेष कह दीजिए या बचत बराबर बचत कह दीजिए, एक ही बात है। देखो यहाँ पर भी मेरे यही पॉइंट आते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में, जो मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, यही पॉइंट देखने को मिलेंगे। बहुत जबरदस्त और खतरनाक टैलेंट लिखा हुआ है, बहुत ही छांट कर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चनों में से मेहनत करके ये बनाया गया है। ये ऐसे नहीं कि ऐसे ये आके लिख दिया, ये आया हुआ है, ये बहुत सोच समझदारी से बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ लिखी गई है। क्वेश्चनों में हर जगह यही मिलेगा देखने को, तभी इक्वल टू इक्वल बनता है। बहुत माइंड से, दिमाग से काम किया है ये आपके लिए मैंने। तो यहाँ पर ये बचत आ गई, शेष आ गया, इस शेष की बात कर रहा है, इस शेष की, ये वाला, और इस शेष का मतलब गुणा लगाएंगे यहाँ पर। 40% खेलों पर और जुड़ेगा, 30% परिवहन पर, कितना हो गया एकदम जोड़ लीजिए, एकदम 70%। 70% उसने खर्च कर दिया। जब 70 खर्च कर दिया तो 30 बचेगा, क्योंकि यहां पर 70 खर्च हो रहा है तो 30 बच रहा है, तो यहां 30 लिखेंगे, 30% बच गया, हो गया। और इन्हीं सभी खर्चों के बाद उसके पास इतने रुपए की राशि बची है, तो हमारे यहाँ 30% बच रहा है इस राशि का, और वहां कह रहा है
इतने रुपए की राशि बची है 10,257, तो उसकी मासिक आय आ जाएगी। देखिए हो गया क्वेश्चन की लैंग्वेज से बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल कंप्लीट बन गई, कंप्लीट कंडीशन। इक्वल टू इक्वल, एक साइड में परसेंट आ गया, दूसरी साइड में संख्या आ गई, ये रही। अब इसको हल करेंगे, भवानी की मासिक आय आ जाएगी। देखो कैसे हल करते हैं। अब बस कटिंग है इसकी, और कुछ नहीं है। परसेंट का मैंने क्या किया, 2 जीरो लगा दूं मैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो लगा दूंगा। और 1% की बटे में 100 लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो आय आ जाएगी। मैंने किया 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, और अब मैं 13 से काटूंगा, 13 से काटूंगा, या 3 से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 से कटेगा तो 100% यही। 3 से काटता हूँ, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 निगम 3 2, 3 नम 27, 2 जीरो, कटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, 13 से काटते हैं, 13 पंजे 65, और 13 से इसको काटेंगे, ध्यान से देखो, 13 पंजे 65, 13 से इसे काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 8 बचेंगे, हो गए 81, 13 छिक 78, 3 बचेंगे, हो गए 39, 13 तिये 39, और 2 जीरो, फिनिश। अब देखिए 5 से मैं इसको काटूंगा 2 बार, 5 दूनी 10। अब 2 की गुणा मैं इधर करूँगा ब्रज गुणा, क्योंकि ये बटे में है ना, ये बटे में है, तो 2 की गुणा ब्रज गुणा हो जाएगी। बस फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो तो चूंकि तो लिखी जाएगी, 2 तिये 6, और 26 दूनी 52, 52,600 आंसर आ गया। देख लीजिए 52,600, ऑप्शन सी, ये आ चुका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से छोटा हो जाता है, बस कटिंग करनी थी और कुछ नहीं। अब कटिंग तो आप जितना जैसा चाहे ऐसे कर सकते हो, आपकी मर्जी। कटिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस फॉर्मेट बनाना सीख लीजिए, इक्वल टू इक्वल, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन फिनिश। अब देखो ये भी मैं आपको इसी मेथड से बताऊंगा, वही क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। एक नगर की जनसंख्या इतने थी, पहले वर्ष में उसमें 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 11% की कमी, तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात करो। तो जो ये थी, ये वाला कंसेप्ट लगेगा इसमें, ये वाला देख लीजिए, जनसंख्या दे दी संख्या, और उस पर वृद्धि या कमी करता चले गया उसी जनसंख्या पर। ये रहा पहले वर्ष, उसमें क्या, उस जनसंख्या में, तो यहाँ पर लिखूंगा, इस फॉर्म में लिखूंगा इसको। जनसंख्या थी 50,000, तो पहले वर्ष 20% की वृद्धि, 6/5 लिख सकते हैं 20% की वृद्धि को, और दूसरे वर्ष 11% की कमी, 89/100 लिख सकते हैं, बस। और ये दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या आ जाएगी हमारी, बस खत्म हो गया। देख लीजिए मैंने 2 जीरो से 2 जीरो को काटा, मैंने 5 से इसको 100 बार काटा, और मैंने गुणा कर दी 6 की 89 में, और बाद में 2 जीरो लगा दूंगा। 6 नंबर 54, 54 के बाद 2 जीरो ये भी लगा दी गुणा करके, 6 नंबर 54, 5 6 48, और 5 53, 53,400 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो 53,400 देखते हैं, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। देखो इसी कॉन्सेप्ट से बताया, इसी से चलता रहेगा, आप देख लेना, इसी से चलता रहेगा, यही हमारा खूंखार खतरनाक तरीका है। आप इसको सीख लीजिए, आपका हमेशा हमेशा के लिए मैथ की प्रॉब्लम समाप्त, खत्म हो जाएगी मैथ की प्रॉब्लम, कतई भी नहीं रहेगी मैथ की प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 79, बहुत ही सुपर तरीके से और आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो कैसे बताया जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है कि हर क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाला होगा उसके सॉल्यूशन इन्हीं 2 स्टाइल से होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस स्टाइल से होगा, तो जानते हैं कैसे। यदि किसी लंबवत है बेलन, अब बात बेलन की जा रही है, उस बेलन के आधार की त्रिज्या 20% वृद्धि होती है त्रिज्या में, और ऊंचाई 30% की कमी हो जा। देखिए त्रिज्या में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 30% की कमी होती है, तो आयतन में वृद्धि परसेंट बताए। अब जैसे आप जानते हो बेलन का आयतन πr² h होता है, यानी कि r 2 बार आएगा,
त्रिज्या 2 बार लिखी जाएगी और h केवल 1 बार। और वही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है, तो आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या को 2 बार लिखा जाएगा। अगर वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि करके लिखेंगे 2 बार, कमी कह रहा है तो कमी करके लिखेंगे 2 बार, बट यहां पर वृद्धि कह रहा है तो जोड़कर लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो पहले इसको देख लीजिए। 100 था उसका आयतन, 100 पर ही तो करेंगे, इस पर ही तो करेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो उस पर क्या हुआ, उसकी त्रिज्या में अगर हमने 20% की वृद्धि कर दी तो 20% हो जाता है 120/100। तो 120/100 को लिख लेते हैं 6/5। देख लीजिए 120/100, 20 छिक्के 20 पंजे 100, 6/5 2 बार लिखा जाएगा, आर स्क्वायर है तो ये लिख दिया। देखो यही वाला कंसेप्ट चल रहा है। और ऊंचाई h आ जाएगी, ये वाली ऊंचाई में 30% की कमी होती है तो 70 रह जाएगा। ऐसे 0 से 0 काटा मैंने। अब इसको देख लेंगे 10 पंजे 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। क्लियर हुआ। अब देखो इनकी गुणा करेंगे और 5 से भाग करेंगे, सीधी सी बात है। देखो 2 छिक 12 छिक 72, देखो 2 छिक 12 छिक 72 गुणा 7, 72 गुणा 7 और बटे में 5, 7 दूनी 14, 1 7 7 49 1 50, 50 504/5। तो कितना हो गया ये 5 ढाई 50, 100.8 बार चला है। देखिए 5 से 100.8 बार। तो मुझे मालूम हो गया जब मैंने 100 माना था तो 100 से कितना अधिक है, ये 100 से ये अधिक है 0.8। तो इसका मतलब वृद्धि हुई है उसके आयतन में। तो कितने की वृद्धि हुई है, 0.8% की वृद्धि। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा बनता है वृद्धि के अनुसार। ये वाला ऑप्शन बनता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त, और सॉल्यूशन यही रहेगा, इन दोनों से चलता रहेगा, इनसे बाहर नहीं चलेगा कोई भी क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। किसी लंबवत बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया, वही पाई आर स्क्वायर जानते हो, आर 2 बार है तो उसके आयतन 100 पर कितनी कमी हुई, त्रिज्या में 20 की कमी हो गई, 80 रह गया। 80 को हम 4/5 लिख सकते हैं, 2 बार लिखेंगे 4/5। और ऊंचाई 40% बढ़ा दिया गया, 40% को हम 7/5 लिख सकते हैं, 7/5। ऐसे 140% का बटे 100, 20 7 140, 20 पंजे 100 ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए आगे यही कंसेप्ट। अब फिनिश कर दीजिए इसको। 5 पंजे 25 चौका 100, 4 चौक 16 चौक 64 गुणा 7/5, 7 चौक 28, 2 7 छंग 42 और 2 44। 5 से भाग करेंगे, 5 8 40, 5 9 45, 3 5 छंग 30। ये है। अब देखेंगे कितनी कमी हो रही है। 100 से ये कितना कम है, 0.4 तो कम ये हो गया। और 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 8 गया 1, यानी कि घट जाएगा ये 10.4% कम है। कम का मतलब कमी आ गई है। तो उसके आयतन में इस बार कमी आई है 10.4% की कमी, या गिरावट भी कह सकते हैं उसको, कमी को। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सेट है, बिल्कुल नियर है, 10.4% की गिरावट या कमी। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब सॉल्यूशन आपके सामने। तो देखो फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त और दमदार तरीका आपके सामने, मैथ का ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीका आप सीखिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हम और अच्छे अच्छे सॉल्यूशन और ज़बरदस्त तरीके से बस इसी कॉन्सेप्ट से कराते रहें और आपसे मैथ बिल्कुल आसान और इजी तरीके से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 81 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस क्वेश्चन का आंसर सिखाया जाएगा कैसे होता है। देखिए सक्सेसिव मेथड मैंने आपको बताया है, उससे ये बहुत आसान हो जाएगा। देखो किसी संख्या के पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया जाता है। देखिए सक्सेसिव मेथड में पहले 16 बढ़ाया, फिर 14 बढ़ाया, प्लस दोनों की गुणा होगी, 16 चौका 64 हासिल 6, 16 एकम 16 6 22। 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाता है, और टोटल परसेंट
ये ऐसे, ये हमारा सक्सेसिव मेथड है। लेकिन मैंने ये यहाँ तक किया है, केवल अभी तक मैंने इस लाइन का जवाब दिया है। देखो एक एक अक्षर कीजिए आप क्लियर, मैथ आराम से आ जाएगा। अब मैं इसको हल करता हूँ, कितना बना है यहाँ पर लिख लेंगे। 16 और 14 30 और 2 32, 32.24%। अब देखिए इन दोनों से ये बना। अब इसके साथ अब जब हम इसको यूज करेंगे फिर एक बार फिर सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है। अब देखो यहां से फिर सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, 32.24% और घटाया जाता है -30 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, दोनों की गुणा करेंगे। चलिए गुणा कर देते हैं दोनों की, ऐसे गुणा कर देते हैं। ये 32.24 लिखेंगे -30 और दोनों की गुणा करते हैं। 1 0 तो मैंने ये ली, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 32 दिए 96। देखो 2 अंक तो ये है और बटे में 100 और लगेगा ये, जैसे मैंने बताया था। और 2 अंक छोड़कर ये दशमलव लगा हुआ है, तो 100 से जब हम भाग करेंगे 4 अंक छोड़कर दशमलव आ जाएगा। तो ये इतना आ जाएगा। अगर हम इसे लिखे 9.6720 ऐसे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए किसका आएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में। देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, बट ये प्लस है, तो माइनस का ज्यादा है। 30 9 39। देखिए 30 9 39 में से 32 घटा दीजिए, 7 पॉइंट कुछ बचेगा। देखिए 7 पॉइंट कुछ बचेगा माइनस में, 7 पॉइंट, इसमें से हम इसको घटाएंगे। देखो ये 4 अंकों तक है, ये है हमारा केवल 2 अंकों तक, तो लास्ट के 2 अंक ऐसे ही लिख देंगे 2 0 और 7 में से 4 घटाएंगे 3 और 6 में से 2 घटाएंगे 4। इतना % की कमी आती है। तो अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करो, तो निकटतम पूर्णांक तक 7 हमें दिख रहा है ऑप्शन में, 7% की कमी होगी, यही है हमारा निकटतम पूर्णांक। तो हमारा निकटतम पूर्णांक होगा 7% कमी। तो देखिए फ्रेंड, बहुत आसानी से मैंने आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखा है। ये वाला इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, सुपर है, इससे ज़्यादा बेस्ट नहीं होगा आपका सॉल्यूशन। ये अच्छा है, आसानी से कर सकते हो, इसमें कैलकुलेशन इजी है। बट अगर आप दूसरा मेथड यूज करेंगे 100 के साथ में, उसमें कैलकुलेशन आपको टफ लगेगी। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूनियर ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ा लगाने की जरूरत है प्लॉट पर। इस कारण से आयताकार स्थल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, यानी कि लंबाई भी और चौड़ाई भी क्रमशः 3% कम हो जाती है। इसका मतलब लंबाई भी 3% कम हुई, चौड़ाई भी 3% कम हुई, दोनों के लिए इसी संख्या का प्रयोग किया गया है। 3% कम दोनों के लिए है ये। तो क्षेत्रफल में कमी % बतानी है, तो सीधा सा वही सक्सेसिव मेथड लगाए। चलिए 3% की लंबाई में कमी होगी, फिर चौड़ाई में 3 की कमी, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, 100 से भाग करेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये हो गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो -3 -3 माइनस के 6 में से अगर मैं इसको घटा दूँ 5 पॉइंट कितना बनेगा 91% की कमी। माइनस का चिन्ह रिप्रेजेंट करता है कमी को, 5.91% की कमी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा। तो देखिए फ्रेंड, बहुत इजी और सिंपल तरीके से आपके खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने आ चुके हैं। जबरदस्त सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखो इस बुक के क्वेश्चनों का आपको जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हम आपको देंगे और आपका मैथ बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक बनाएंगे और आपको मैथ में एक्सपर्ट बनाएंगे। यदि आप नहीं बन पाए तो आप हमें कॉल करना। क्वेश्चन नंबर 83 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने
कराया जाएगा। तो देखो फ्रेंड, घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है 15%, 20% और 30%, उनमें वृद्धि हो जाती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में इतने इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है। तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीका, सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, बिल्कुल सिंपल और आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं कोशिश। 15% की वृद्धि प्लस 15 और प्लस 20 की वृद्धि। देखो पहले दो संख्याओं के लिए सक्सेसिव मेथड लगेगा, उसके बाद जो इससे संख्या प्राप्त होगी वो, और प्लस ये तीसरे वाले नंबर की संख्या, और फिर सक्सेसिव मेथड से क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। आप देखो प्लस दोनों की गुणा 15 दूनी 30, 1 0, ये 100 से भाग करेंगे, 2 0 से 2 0 और परसेंट का चिन्ह। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए 15 20 35 और 3 38, 38%। अब 38% के साथ 30% के साथ दोनों को आपस में सक्सेसिव मेथड यूज करा दीजिए इनके। 38 प्लस 30 प्लस दोनों की गुणा 0 3 8 24, 2 3 3 9 2 11, 100 से भाग दो, अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। अब हम क्या करते हैं, इन्हें जोड़ लेंगे सभी को। कितना हो गया, देखिए आप जोड़कर इन्हें 60 हो गया, 60 68 69 10 79.4% वृद्धि। प्लस का चिन्ह है तो वृद्धि होगी, माइनस का होता तो कमी आती। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो बिल्कुल सिंपल और आसान, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ अगर आप इस पर करते, इसमें थोड़ा मेहनत लगती। 100 पर 15% बढ़ाया 115/100, गुणा 20% बढ़ाया 120/100, फिर 30 की वृद्धि करी 130/100। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करते तो थोड़ा सा मेहनत लगती है इसमें। देखो 2 0 से 2 0, 20 6 120, 5 100, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 0 से 0। अब मैंने क्या किया, 13 6 78 और इनकी गुणा करूँगा मैं। 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 23 6 138 गुणा 13 बटे में 10, ऐसे करते हैं। अब फिर हो तो जाएगा ऐसे भी, ये भी अच्छा है, बट समय पर जो आपके माइंड में आ जाए वही कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर तुरंत हमें मिल जाए। देखो अब मैं इससे भी दिखा रहा हूँ, ये सेकंड मेथड है, आपको सीखना है इसको भी। अब मैं गुणा करूँगा 13 8 104 हासिल 10, 13 3 39, 10 49 हासिल 4, 13 4 17, 10 से भाग करेंगे ये वाला चिन्ह। अब देखो 100 से ये कितना बढ़ गया है, ये बढ़ गया 79.4%। तो आप इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन होगा इसी मेथड से किया जाएगा, क्योंकि इसमें बीच की एक संख्या जो है ये पूछी है, इसलिए ये मेथड से ही ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने इस मेथड से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। बहुत अच्छा सुपर तरीका आपके सामने, क्वेश्चन नहीं बचेगा, बेस्ट सॉल्यूशन होगा आपके सामने। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि होती है और इसकी ऊंचाई कितना परसेंट बढ़ाई जाए ताकि क्षेत्रफल, जो फाइनल हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, वह 60% की वृद्धि हो जाती है उसमें। तो देखिए वही तरीका, ये वाला तरीका 100 पर, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल था वो 100 था, उस पर 40% की वृद्धि 7/5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 40 की वृद्धि 140/100 लिखा जाता है। तो 20 7 140, 20 5 100, वही बात आ गई। 5/7 लिखने का तरीका वही आ गया, 5/7। और ऊंचाई बढ़ाई है x%, देखिए ये रहा, और इसकी ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाती है। 100 में जोड़कर लिखेंगे 160%। देखिए बस इसको हल कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर तुरंत आएगा। देखो परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 5 से मैंने इसको काटा 20 बार, और 20 8 160। तो देखिए 7 से 8 हो गई, तो ऊंचाई में वृद्धि कितनी होगी, 7 पर 1 बढ़ गई,
भाई 7 से 8 हो गई तो 7 पर 1 बढ़ी, तो ये कितना हो गया हमारा 14 सही 14.29% बैठता है, चाहे इसमें 100 से गुणा करके देख लीजिए यही आता है। या 1/7 हम लिख देते हैं, 14 सही 2/7% हो रहा है, लेकिन इसने फ्रैक्शन में ना लिखकर दशमलव में दिया है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 14.29%। 14.29% ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। तो फ्रेंड बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको कराए जाएंगे, नंबर 1 और जबरदस्त सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 85 का सक्सेसिव मेथड से इसका सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। देखिए, किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाती है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने % कम होगा। देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। जैसे कि आपको पता है त्रिज्या r² है, तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या 2 बार % कम करके लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे, -48 -48 और माइनस माइनस प्लस, 48 का वर्ग होता है 2304, 48 का वर्ग होता है 2304 बटे में 100 से भाग करेंगे, % का चिन्ह 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगी यहाँ पर ये। अब देखिए 48 48 96 माइनस का है, 96 में से 23.04 घटाएंगे, -96 से 23.04 प्लस वाला घटाएंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैसे तो हमें मालूम हो गया है, अगर मैं 100 में से घटाऊँ इसको यहाँ से ये, तो पॉइंट ये इसे पूरा करने के लिए कितना बैठता है, 0.96 बैठता है। अगर मैं घटाऊँ इसको, देखिए 0.96 इसमें आता है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें डायरेक्ट मिल गया है। लेकिन इसको घटाएंगे, देखिए दाएं लेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 रह जाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2, और 9 में से 2 घटाएंगे 7, ये आ गया हमारा 72.96% की कमी। देखिए इतने % की कमी होगी। बहुत ही सिंपल और आसानी से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है, ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, सुपर तरीके का क्वेश्चन है। एक ठोस गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर, देखिए गोलाकार गुब्बारा, अब गोलाकार गुब्बारे का आयतन होता है, क्योंकि बात आयतन की पूछी है, 4/3 पाई r का घन। तो यहाँ पर r का घन है तो 3 बार लिखे जाएगी कंडीशन, घन है ना 3 बार, तो त्रिज्या को 3.5 से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है। देखिए 3.5 से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है। इसको छोटा कर लीजिए, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 7 5 7 5 से 7 3 बार तक लिखेंगे, यही प्रक्रिया, क्योंकि r का घन है, 5 7 5 7 ऐसे ऐसे ही। अब हम इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए आप 5 पंजे 25 पंजे 125 और 7 सत्ते 49 सत्ते 343 ऐसे लिखेंगे, तो उसके आयतन में कितना % वृद्धि होगी ये हमें पता लगाना है। देखो 100 के अकॉर्डिंग आसान हो जाएगा, ये 100 बनाना है, अगर मैं 0.8 की गुणा कर दूँ 125 में, तो ये 100 हो जाता है। तो जब मैं इधर गुणा करूँगा तो इधर भी 0.8 की गुणा की जाएगी, ये हो गया हमारा 100, यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया हमारा कितना, देखिए 8 3 24, एक अंक छोड़कर दशमलव ये लगेगा, 8 चौक 32 और 2 34, हासिल 3, 8 के 24, 8 के 24 और 3 27। ये देखिए,
अब हमें मालूम हो गया है सिंपल सा तरीका, 100 से कितना बढ़ गया, 100 से ये 274.4 है, तो कितना अधिक है, 174.4% अधिक है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 174.4। 100 से ये कितना ज़्यादा है, 174.4% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत आसान बन जाएगा और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में चलेगा। ये भी हमारे इक्वल टू इक्वल ही होते हैं। तो देखो, एक संख्या को पहले 10% घटाया, फिर 10% बढ़ाया। जब 10% की कमी और 10% की वृद्धि हो जाए तो वहाँ 1% की कमी होती है। देखो, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं अच्छे वाला, वैसे सक्सेसिव मेथड से भी आप कर सकते हो। देखो कितने सारे तरीके बताए जाएंगे इसके। 10 की कमी, 10 की वृद्धि, प्लस माइनस माइनस, दोनों की गुणा करेंगे 100 और 100 से भाग करेंगे, प्लस माइनस कट गया, 100 से 100 कटा, 1% की कमी। एक तरीका तो ये है, देखिए 1% की कमी। जब एक तरीका ये है डायरेक्ट बता सकते हैं, एक दूसरा तरीका ये भी है, 10 की कमी 10 की वृद्धि, पहली संख्या की गुणा कर दो, 1 की कम 1% की कमी। जैसे 20 की वृद्धि और 20 की कमी आ जाए, 2 दूनी 4% की कमी। 30 की वृद्धि 30 की कमी आ जाए, 3 3 9% की कमी आ जाती है। तो हम इस तरीके से डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ये भी तरीके हो इन्हें हल करने के। और वैसे दूसरे तरीके ये भी है, देखिए और बहुत सारे तरीके हैं। 100 पर 10 की कमी 90, फिर 10 की वृद्धि 110/100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 11 9 99। 100 से ये कितना कम है, 1% की कमी। बहुत सारे तरीके हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब हम इसको आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि 10 की कमी 10 की वृद्धि 1% कमी। तो इधर तो 1% की कमी आ रही है, देखिए कम बराबर कम, और इधर संख्या में आ रहा है 100 कम, 100 की कमी। देखिए इक्वल टू इक्वल बन रहा है। और जैसे ही मैं इसको हल करूँगा तो मूल संख्या में ज्ञात हो जाएगी। परसेंट की 2 0 मैंने ये लगाई, 1 से इसको भाग करेंगे, यही आ जाएगा 10,000। तो मूल संख्या आ गई हमारी 10,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ सीखिए मैथ को, तभी आप मैथ में एक्सपर्ट और खूंखार खतरनाक बनोगे। अगर आपका सॉल्यूशन जबरदस्त है, खतरनाक है। तो देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाए, वृत्त की त्रिज्या होती है πr², इसका क्षेत्रफल होता है, वृत्त की त्रिज्या का जो क्षेत्रफल होगा πr² होता है। इसका मतलब r 2 बार लिखा जाएगा, मीन्स त्रिज्या 11% की कमी है, 2 बार लिखी जाएगी। 11 की कमी माइनस 11 की कमी माइनस प्लस 11 11 121, 100 से भाग करेंगे, एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। तो देखिए 11 11 22 में से 1 घटाया, 21 में से 0.21 घटाया तो कितना रह जाएगा, 20.79% की कमी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए घटाने का तरीका भी बहुत अच्छा है आपके लिए, ये देखिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 20.79% की कमी। क्वेश्चन नंबर 89, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। सक्सेसिव मेथड से हर क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, किसी भी क्वेश्चन में बिल्कुल इजी बनाया जाएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8 और 5% की वृद्धि की जाती है। +8 +5 प्लस दोनों की गुणा 8 पंजे 40, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगे जाएगा, परसेंट का चिन्ह। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको, प्लस प्लस है, 8 5 13.4। देखिए 13.4% की वृद्धि हो जाएगी टोटल क्षेत्रफल में। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए फिनिश बिल्कुल आसान, 13.4 ऑप्शन डी, देख लीजिए खत्म। इसको भी ऐसे ही करेंगे, देखिए ईश्वर ने नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ा लगाने की आवश्यकता हुई।
तब लंबाई व चौड़ाई दोनों में 16% की कमी आ गई। देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों में, तो सक्सेसिव मेथड लगाइए, खत्म। 16 की कमी लंबाई में, 16 की चौड़ाई में, माइनस माइनस प्लस, 16 16 की गुणा करेंगे 256, 100 से भाग 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। अब देखिए 16 16 32 में से 2 घटाएंगे 30, और 30 में से 0.56 घटाएंगे तो 29.44% की कमी। देखिए फिनिश, क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ये रहा, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मैथ बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान नहीं है तो हम कर देते हैं इसको। देखिए आपके लिए बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 91, बड़ा ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन। देखिए वही तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, इससे ही मैंने बार बार बताया है, सभी क्वेश्चन इसी से ही होते हैं। जो सक्सेसिव मेथड है वह भी इसी से ही होता है, सक्सेसिव मेथड। तो चलिए देखिए, राम को अपने धन का 12.5% नुकसान हुआ, तो 12.5% होता है 1/8। अगर परसेंट को हल किया जाए तो 1/8 होता है, तो 1/8 का मतलब हो गया 8 पर 1 का नुकसान हो गया, तो 7/8 शेष बचा। क्लियर है? देखिए शेष बराबर शेष करेंगे इक्वल टू इक्वल से, और इस शेष का 75% खर्च करने के बाद 75% होता है 3/4, तो 4 में से 3 खर्च कर दिया उसने, 3/4 का मतलब 4 में से 3 खर्च किया, तो 1/4 बच गया इसका, ये रहा। और उसके बाद उसके पास बचा है 630 रुपया। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, हो गया समान, बराबर बराबर, शेष बराबर शेष। इधर शेष बचा है संख्या में 630, और इधर शेष बचा है हमारा ये 1/4। तो उसके पास शुरू में कितना धन था, बस खत्म हो गया। देखिए 7 नंबर 63 90 बार, 9 8 72 गुणा 4, देखिए 9 8 72 0, ये हो जाएगी 9 8 72 0, और 4 की गुणा और कर दीजिए, 0 4 दुनिया 8, 4 7 28, 2880, 2880 रुपये उसके पास आरंभ में धन था। 2880, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत आसान, बहुत इजी, बिल्कुल इजी। कितना आसान आप अपने आप देख लीजिए, अपने आप देख लीजिए कितना आसान है। और इससे नेक्स्ट जो टाइप नंबर 4 चलेगी, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन चलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक अंदाज में, बहुत इजी और आसान तरीके से इक्वल टू इक्वल मेथड से ही सभी क्वेश्चन आसान बनाकर सिखाए जाएंगे।